अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए केस के साथ हाज़िर हुआ हूं। ये केस है आरएफएम का, यानी कि रिटेन्ड प्लेसेंटा या जेर का अंदर रह जाना। बच्चे की पैदाइश के बाद नॉर्मल तो यूं होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये जेर प्लेसेंटा जानवर बाहर निकाल देता है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मेलिटी आ गई है तो वो किस वजह से आ सकती है, इसको कैसे रोका जा सकता है, अगर ये हो जाए तो फिर उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो ये जो केस आता है ये डिस्टोकिया की वजह से भी आ सकता है। अगर फीटस के अंदर डेथ हो गई है या बच्चा पैदा होते वक्त बच्चा मर गया, यानी कि स्टिल बर्थ हो गई है, तो उसकी वजह से भी ये प्लेसेंटा जेर अंदर रह सकती है। या जो बच्चा था वो मेल था या उसका वज़न ज़्यादा था, तो इस वजह से भी ये आ सकती है। उसके बाद अगर जानवर बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा एज का हो गया है, तो इस वजह से भी आ सकती है। तो ये सारी वजूहात बैक्टीरियल काजेज़ भी हो सकती हैं और नॉन बैक्टीरियल काजेज़ भी हो सकती हैं। अगर बैक्टीरियल काजेज़ हैं तो जानवर से स्मेल आएगी, जो म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह होगा उससे स्मेल आएगी। अगर नॉन बैक्टीरियल काजेज़ वगैरह हैं तो उससे स्मेल नहीं आएगी। बाकी इस केस में साइन ये शो होंगे कि जानवर खाना पीना छोड़ देगा, जानवर ज़ोर लगाता हुआ नज़र आएगा, जानवर के करीब से स्मेल आएगी और थोड़ा सा प्लेसेंटा हो सकता है बाहर लटकता हुआ भी नज़र आए और दूध की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। तो ये इसकी वजूहात थी और जानवर ये जो है साइन सिम्टम्स शो करेगा। तो बच्चा पैदा होने के बाद हमने जानवर को 24 घंटे अपनी ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है, उसे बार बार देखना है, जिस जगह बांधा हुआ है उस जगह ज़मीन पे देखना है कि कहीं उसने प्लेसेंटा गिरा दिया है या नहीं गिराया। अगर तो नहीं गिराया तो आप अपने वेटनरी डॉक्टर को बुला के उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो ये थी इसकी वजूहात और साइन सिम्टम्स। अब इसे रोक कैसे सकते हैं कि ये हो ही ना। तो एक तो जानवर की डाइट अच्छी रखें, उसके बाद जैसे ही जानवर काविंग करे यानी बच्चा दे तो उसे एहतियाती तौर पे हम PGF2 अल्फ़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑक्सीटोसिन हम उसे लगाएंगे। ऑक्सीटोसिन के एक्शन के लिए कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। तो जानवर अगर वीक है और उसका टेम्परेचर नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है तो हम पहले कैल्शियम लगा के उसके बाद ऑक्सीटोसिन लगाएंगे, ताकि ऑक्सीटोसिन लगाने से जानवर ज़ोर लगाता है और ज़ोर लगा के ये प्लेसेंटा को, जेर को बाहर निकाल देता है। तो हम 3-4 चीज़ें लगाएंगे, कैल्शियम, ऑक्सीटोसिन और हम PGF2 अल्फ़ा लगाएंगे। उसके बाद हम जैसे ही बच्चा पैदा हो, ये गोलियां अभी आपने वीडियो में देखी कि ये यूट्रावेट की गोलियां हैं, ये 7 से 8 गोलियां हम जानवर की यूट्रस के अंदर यानी कि रहम के अंदर रख देंगे। इससे ये होगा कि रिटेन्ड प्लेसेंटा के यानी कि जेर के अंदर रहने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये तो होगी प्रिवेंशन कि हमने इस चीज़ से बचना कैसे है। अगर तो ये हो गया है तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि मैनुअली हाथ से हमने हाथ अंदर डाल के यूट्रस से प्लेसेंटा को पकड़ना है हाथ से और जितना हो सकता है उसको हमने निकाल देना है। ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, उससे जानवर के अंदर इंजरी हो सकती है। तो इंजरी के चांसेस मैक्सिमम है क्योंकि जो जगह है वो बहुत ही सेंसिटिव और नरम है, तो इंजरी के चांसेस हैं। तो हमने जितना आसानी से ये प्लेसेंटा निकल सकता है, कोटिलेडन्स को और क्रंकल्स को हमने हाथ से अलहदा करते जाना है और उसको निकाल लेना है। ये अगर तो निकल आए तो ठीक है, जितना मुनासिब निकल आए बगैर ज़्यादा ज़ोर लगाने से वो हमने निकाल लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यही 8 गोलियां जो यूट्रावेट की हैं वो हमने जानवर की यूट्रस के यानी रहम के अंदर रख देनी है। ठीक हो गया। दूसरा हमने क्या करना है कि जानवर को ऑक्सीटोसिन भी हम लगाएंगे और अगर कैल्शियम की कमी है हमने टेम्परेचर चेक कर लेना है। अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा है और यानी कि इन्फेक्शुअस है, बैक्टीरियल है, तो हमने कैल्शियम नहीं लगाना, क्योंकि पहले ही टेम्परेचर हाई है। अगर हम कैल्शियम मज़ीद लगाएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो सकता है। तो हमने कैल्शियम, अगर टेम्परेचर कम है तो कैल्शियम लगाना है, ऑक्सीटोसिन लगाना है, रहम के अंदर ये यूट्रावेट की गोलियां प्लेस कर देनी है और उसके साथ हमने जानवर को डबल डोज कर देनी है PGF2 अल्फ़ा की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। उसके साथ हम जो नसैड है, कीटोप्रोफेन, लाक्सिन या मेलाक्सीकेम वगैरह वो हम यूज़ कर सकते हैं। ये इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन भी होती है इस प्रोसेस में और पेन भी होता है जानवर को, तो उसको कम करने के लिए हम ये लगाते हैं। उसके बाद हमने जो यूट्रावेट गोलियां रखी हैं उसमें भी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वगैरह मौजूद है। दूसरा हमने क्या करना है, जानवर को सेफ्टियोफर पे या हमने पेनिसिलिन ग्रुप पे जाना है। तो हम
सेफ्टी ऑफ वर्क की अकॉर्डिंग टू डोज वो लगाएंगे पेंसिलिन। सिर्फ ये ही 2 वाहिद ड्रग हैं जिनका इस वक्त एक्शन बहुत अच्छा और अच्छा रिजल्ट आता है, तो हमने सिर्फ इन दोनों पे जाना है। और हम दूसरा ये भी कर सकते हैं हम कि 8 गोलियां रखने के बाद कुछ दिन बाद हम जानवर का यूट्राइन लिवाज भी कर सकते हैं, यानी कि हम जानवर की यूट्रस की सफाई भी कर सकते हैं। हम जानवर की यूट्रस के अंदर नॉर्मल सलाइन डाल के 40-40, 50-50 ml, उसके बाद हम उसे वापस निकाल लेंगे और एंड पे हम क्या करेंगे 50 से 100 ml ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है वो जानवर की यूट्रस यानी रहम के अंदर हम रख देंगे। तो इस तरह जानवर का अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, 3 दिन के एंटीबायोटिक और बाकी जो प्रोसीजर मैंने बताया आपको, तो जानवर बहुत जल्दी क्योर हो जाएगा। इस प्रोसीजर के दौरान हमने जानवर को बार बार अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, अपने वेटनरी डॉक्टर को बुलाना है, वो आए और आके जानवर को चेक करे कि उसकी कंडीशन क्या है। तो ये था रिटेन प्लेसेंटा का एक केस। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।